आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1990। Many political organizations were found in many parts of India after the revolt of 1857, which was against the organization, which was against the Britishers। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में खुल गई 1857 के बाद, जो कि ब्रिटिशर्स के, अंग्रेजों के खिलाफ थी। इसमें बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये जो है वो मेन संस्थाएं थी, मेन ऑर्गेनाइजेशन थी। मेन ऑब्जेक्टिव था इन एसोसिएशन का कि डिमांड करना ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से बनाया जा सके और पॉलिटिकल राइट जो है वो इंडियंस को भी दिए जा सके। बट ये एसोसिएशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में फेल हो गई थी। इन एसोसिएशंस के बाद एक मूवमेंट आया, जो एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम रखा इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी शुरुआत 1885 में की थी, जिसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था लोगों को जागरूक करने के लिए। नेक्स्ट, मेन कॉज फॉर द राइज ऑफ नेशनल अवेकनिंग अमंग इंडियंस। सेकेंड हाफ 19th सेंचुरी में बात करें, जो नेशनल अवेकनिंग यानी देश के बारे में जो जागरूकता है वो इंडियंस के बीच शुरू हो गई थी। नेशनल अवेकनिंग यानी अपनी मन में, सिटीजन्स के मन में देश भावना को जगाना कि वो एक देश से हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नेशनल अवेकनिंग इन इंडियंस के कई ज़्यादा कारण थे और इसमें से कुछ कारण आपको दिए गए हैं, इसको पढ़ते हैं हम। फर्स्ट था इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट राइजिंग ऑफ 1857। इंडियन पीपल ने विद्रोह करना शुरू किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 1857 में हमने ये पहले पढ़ा भी था। जब ये एंड हुआ तब ब्रिटिशर्स जितने भी रिवोल्ट हुए थे, इंडियंस ने किए थे, ब्रिटिशर्स ने सभी रिवोल्ट को दबा दिया था। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडियंस के अगेंस्ट कुछ ना कुछ काम करने शुरू कर दिए, निर्दयता दिखानी शुरू कर दी। तो इस कारण ब्रिटिशर्स राज से इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए अपने देश के लोगों को जागरूक करना वो बहुत ज़रूरी था। आगे करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक प्रशासन चलाया, एक समान इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन चलाया और एक लीगल सिस्टम शुरू किया इंडिया में। जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में लोग रहते थे, उनके अंदर की जो फीलिंग्स थी एज अ सिटीजन ऑफ वन कंट्री, वो बढ़ने लगी। इन दिस वे जो नेशनल फीलिंग थी वो इंक्रीज होने लगी। इम्पैक्ट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। जो अलग अलग समाज में धर्म से रिलेटेड मूवमेंट थे वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए गए थे 19th सेंचुरी में। कुछ सपोर्टर थे इन मूवमेंट के, जैसे राजा राम मोहन राय, ये कहाँ के थे, ब्रह्म समाज के। स्वामी दयानंद आर्य समाज के। श्री सतगुरु राम सिंह जी नामधारी मूवमेंट के। तो ये अलग अलग मूवमेंट्स के लोग थे जो इंडिया में अलग अलग कोशिश कर रहे थे, अलग अलग प्रभाव डाल रहे थे इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए। पिछले चैप्टर्स में हमने इनके बारे में पढ़ा है। ये जो सपोर्टर्स थे ना, लोगों को जागरूक करते थे कि ताकि जो हमारे देश में बुराइयां हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो आइडिया था मिल्टन का, मिल, बर्न, रोशियो, वॉल्शियर, मैकली, तो इन्होंने क्या किया, नेशनल कॉन्शियसनेस यानी देश के बारे में जागरूकता, आज़ादी, समानता, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा इंडियंस के बीच में बढ़ना शुरू हो गया। द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन। जो ब्रिटिश ट्रेडर थे, अंग्रेज व्यापारी थे, वो कच्चा माल हमारे यहाँ से सस्ते दामों में खरीदते थे और उसे इंग्लैंड भेजते थे। और फिनिश्ड गुड्स यानी सामान बन के जब तैयार होता था तो उसे अपने इंडिया में लेकर आते थे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पर हम लोगों को बेचा करते थे।
था। इस कारण क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है इंडिया का इंग्लैंड जाने लगा, इंडिया से बाहर जाने लगा, और इंडियंस जो हैं वो धीरे धीरे गरीब होने लगे। इस कारण जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट आता है नोट टू एम्प्लॉय इंडियंस ऑन हाई पोस्ट। जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी इंडियंस को हाई पोस्ट पर अपॉइंट नहीं करते थे, उनकी एबिलिटी नहीं देखते थे, कहते थे ये इंडियंस हैं, इसको इससे ज़्यादा पोस्ट नहीं दी जा सकती। जो हाई पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स को दी जाती थी। इसके अलावा जो इंडियन एम्प्लॉयज़ थे उन्हें सैलरी भी कम दी जाती थी और अलाउंस भी कम दिया जाता था इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश एम्प्लॉयज़। दे ट्राई टू अरोज द नेशनल फीलिंग अमंग द इंडियन पीपल। इस कारण जो इंडियन पीपल थे उनमें नेशनल फीलिंग को जगाना जरूरी था। नेक्स्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर एंड लिटरेचर। इंडिया में बहुत सारे न्यूज़पेपर जैसे कि बॉम्बे समाचार, अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून, केसरी, मैगजीन्स, ये बुक जो है वो पब्लिश करनी शुरू की गई, और इससे जो है देश के लोगों में जागरूकता बढ़ी। इसके अलावा पैट्रियोटिक यानी धार्मिक रूप से भी, या लगा लो देश की भक्ति, पैट्रियोटिक कहते हैं ना, देशभक्त बनने शुरू हो गए थे। कंप जो जैसे इन्होंने लिखा आनंद मठ, इनका सॉन्ग था आगे वंदे मातरम, आज भी हम गाते हैं, बहुत पॉपुलर सॉन्ग है लोगों के बीच में। ये जो पोयम है, आर्टिकल्स है रविंद्रनाथ टैगोर के, हेमचंद्र बनर्जी के और केशव चंद्र सेन के, इससे लोगों के मन में नेशनल फीलिंग जागरूक होने लगी है, देश के लिए जागरूकता बढ़ने लगी है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट एलिब्रेट बिल, गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन जो है वो फर्स्ट ब्रिटिशर ऑफिसर थे जिनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर था इंडियंस के लिए। वो चाहते थे कि इंडियंस को इक्वल स्टेटस दिया जाए ब्रिटिशर्स के साथ। इस कारण इन्होंने पास किया एल्बर्ट बिल, बट ब्रिटिशर्स इस बिल के अगेंस्ट थे। विद द इंडियंस वेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। उस समय जो लॉर्ड रिपन थे वो इंडियंस के साथ खड़े हुए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गए। नेक्स्ट, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। मिस्टर एओ ह्यूमे 28 दिसंबर 1885 इन्होंने एस्टेब्लिश की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस मुंबई बॉम्बे एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस कॉलेज से इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। ये एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। पहला सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 1885 में चला इन मुंबई। किस कॉलेज में चला? जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। It was presided over by Vomesh Chandra Banerjee. In this session, 72 delegates participated who had come from different provinces of India. तो इनके जो साथी थे वो थे वोमेश चंद्र बनर्जी, और इसमें 72 और लोग इकट्ठे हुए, जुड़े, जो अलग अलग प्रोविंस से थे, अलग अलग प्रांत जिले से थे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द पीपल वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। यहाँ पर एक अच्छे रिश्ते बनने लगे थे जो लोगों की भलाई के लिए थे। यहाँ जो फीलिंग्स थी नेशनल यूनिटी की, उसमें कास्ट की फीलिंग्स को हटाया गया, ख़त्म किया गया, एरिया वाइज फीलिंग रिमूव की गई, और रिलीजियस डिफरेंस जो थे उसको कम करने की कोशिश की गई कि सभी धर्म जो है वो समान है। प्रेजेंट मेमोरेंडम जो है क्या, और पिटीशन बिफोर द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए अलग अलग पिटीशन भी सरकार के पास दाखिल की गई, दी गई। यहाँ पर अलग अलग सजेशन दिए गए सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, यानी हमें समाज को और हमें आर्थिक रूप से पैसों की प्रॉब्लम जो है उसको उसको ख़त्म करनी है जो प्रॉब्लम्स, उसके लिए कई सजेशन दिए गए। एक आउटलाइन प्रिपेयर की गई इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। अगले 12 महीनों में, एक साल इन्होंने यही किया कि सभी चीज़ों के बारे में सोचा, क्या कैसे कहाँ हो रहा है,
और प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया 1 साल, अगले 12 महीने। मॉडरेट ईरा, अगर आने वाला युग 1885 टू 1905, ये जो टाइम पीरियड था इसे मॉडरेट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इस पीरियड के दौरान काम कर रही थी मॉडरेट लीडर्स के अंडर, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस इनके अंडर ही वर्क करना इन्होंने शुरू किया था। ये देखो दादा भाई नौरोजी की एक आपको तस्वीर भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद मेन डिमांड ऑफ नेशनल कांग्रेस की डिमांड्स क्या क्या थी। नंबर 1, टू गिव द इंडियंस टू द राइट टू सेलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि इंडियंस को अधिकार दे दो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चुने, यानी एक तरह से ये चाहते थे कि वोटिंग सिस्टम हो। कहता है अपॉइंट करो इंडियंस को हाई पोस्ट पर, इन्हें इनकी काबिलियत के बेस पर ही अपॉइंट किया जाना चाहिए। एजुकेशन को इम्प्रूव करो, जो अनजस्टिस है या जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव को अलग अलग किया जाए। जो लोकल इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें डेवलप किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए। उसके अलावा अलग अलग अरेंजमेंट किए जाएं आईसीएस एग्ज़ामिनेशन के लिए इंडिया में भी, क्योंकि पहले जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ इंग्लैंड में होता था। ये भी हम हिस्ट्री के पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, वो इंग्लैंड में ही हुआ करता था। बाद में डिमांड थी कि आईसीएस का एग्ज़ाम इंडिया में भी रखा जाए और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है किए जाते हैं उसे रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट 9 पॉइंट, लैंड टैक्स जो है किसानों पर लगाया जाता है उसे कम किया जाए और इरिगेशन अरेंजमेंट जो है यानी खेती के लिए जो साधन चाहिए उन चीज़ों की अरेंजमेंट की जाए। नेक्स्ट, द प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मॉडरेट लीडर, उन्हें रेवोल्यूशनरी और वायलेंट एक्टिविटीज़ पसंद नहीं थी। वो डिमांड कर रहे थे एक्सेप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, कि सरकार हमारी मांग जो है वो पूरी करेगी। इन्होंने अपनी सारी डिमांड सरकार के सामने रखने से पहले अलग अलग स्पीच दी, प्रपोजल रखे, पिटीशन डाले, और ये अपने प्रपोजल जो है वो कांग्रेस सेशन में पहले पास किया करते थे, यानी सभी की सहमति ले लिया करते थे। ये मानते थे कि गवर्नमेंट जो है वो इनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट जरूर करेगी, आज नहीं तो कल कर लेगी बट एक्सेप्ट जरूर करेगी। इसके बाद नेशनल मूवमेंट 1905 टू 1918, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1905 एडी, लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल को अलग हिस्सों में बांटा। मेन पर्पस था पार्टीशन करने का हिंदू और मुस्लिम्स के लिए, ताकि देश की पावर को कमज़ोर किया जा सके। अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ऐसे ही राज किया, फूट डालो और राज करो। हमारे बीच अलग अलग धर्म बनाकर लड़ाइयाँ करवाई हैं और हमारी पावर को कमज़ोर किया। तब सरकार ने बंगाल का पार्टीशन अनाउंस कर दिया। लोग जो हैं वो अपने आप को प्रोटेस्ट कर रहे थे, अलग अलग जगह स्ट्राइक्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था बंगाल पार्टीशन को लेकर। और ये जो पार्टीशन है इसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और जो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, देश भावना की इंडियंस में, वो लोग अगेंस्ट थे, इसके खिलाफ थे। जो चाहते थे ना कि उनका देश जुड़ा रहे, इसीलिए वो चाहते थे कि बंटवारा ना हो बंगाल का। और बंगाल के पार्टीशन के बाद दो ग्रुप्स, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, ये एस्टेब्लिश किए गए और नेशनल मूवमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ता चला गया जब बंगाल का पार्टीशन हुआ। और शब्दों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी कहते हैं कि हमने फील किया जो डिक्लेरेशन था पार्टिसिपेशन ऑफ बंगाल, दैट इलेक्ट्रिसिटी वुड बी फॉल ऑन अस। तो हमारे जो है एक बिजली गिरना या एक गड़गड़ाहट होना कि ये हो क्या गया, हमारा देश बट गया दो हिस्सों में, तो उस समय हमें इंसल्ट फील हुई थी। तब हमने सोच लिया था कि हम ब्रिटिशर्स को अपने यहाँ से बाहर निकाल के ही रहेंगे। स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ 1905 में, जो लॉर्ड कर्जन ने किया था, उस समय स्वदेशी अपनाओ यानी अपने देश की चीज़ों को खरीदो, ये मूवमेंट चलाया गया। विदेशी चीज़ों का बायकॉट किया गया। ये जो मूवमेंट था
वो बहुत सारे ग्रेट लीडर, महान नेता हुए, उनके द्वारा चलाया जा रहा था, जैसे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इनका जो मेन पर्पस था इस मूवमेंट का, वो था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। जो फॉरेन क्लोथ्स थे, विदेशी कपड़े थे, उनमें आग लगाई जा रही थी। जो सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया था, वो यानी जो सारी जानकारी लोगों को दी जा रही थी, वो न्यूज़पेपर के थ्रू दी जा रही थी कि हमें जो है वो फॉरेन गुड्स का बायकॉट करना है। इसके बाद आता है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। जो कमांड थी नेशनल मूवमेंट की, वो नेशनलिस्ट के हाथ में थी 1905 से 1919 में। एक्सट्रीमिस्ट यानी नेशनलिस्ट। तो इसके भी कई कारण रहे। सबसे पहले मॉडरेट जो हैं वो फेल हो गए थे अपनी डिमांड सरकार के द्वारा पूरी करवाने में। इसी कारण जो यंग लोग थे वो डिमांड कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन के लिए कि अब हमें हमारी सरकार चाहिए। बहुत सारे इंडियन जो हैं वो रिसीव कर रहे थे हायर एजुकेशन, यानी अच्छे पढ़ रहे थे, अच्छी एजुकेशन उन्होंने ली थी, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा था, बेरोज़गार थे, अनएम्प्लॉयड थे। इसी कारण ये डिप्रेशन में जाने लगे थे, जिससे एक्सट्रीमिज़्म बढ़ा। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी ब्रिटिशर्स की, वो हेल्पफुल हुई थी नेशनलिस्ट को बढ़ाने के लिए। जो इंडियंस इंग्लैंड में रहते थे और साउथ अफ्रीका, ये इलिटरेटेड थे, अनपढ़ थे। इसी कारण नेशनलिस्ट ने स्टार्ट किया एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट टू गेट इंडिया फ्री फ्रॉम ब्रिटिशर्स। इसमें कहा था अंग्रेजों जाओ, ठीक है, वो एक नारा सा भी इन्होंने दिया था भी, तुम्हें यहाँ से जो अंग्रेजों को हम बाहर निकाल के रहेंगे। इंडियंस साइमन गो बैक का जो एक इन्होंने दिया था, साइमन गो बैक। जो इंडियंस थे वो काफ़ी इंस्पायर हुए थे फ्रांस रेवोल्यूशन से, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, इटली के मूवमेंट से। दैट इज़ वाई, इस कारण ये एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ, अंग्रेजों को बाहर निकालने का एक आंदोलन शुरू हुआ। एक युद्ध जो लड़ा गया था जापान और रशिया के बीच में 1904 से 1905 के बीच, इसमें जापान की जीत हुई थी। इस जीत ने इंडियंस को एनकरेज किया था कि वो भी अपने देश को ब्रिटिशर से आज़ाद करवा लेंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इन्होंने अलग अलग मूवमेंट शुरू किए एक्सट्रीमिस्ट के लिए, और इसमें नेशनल फीलिंग, देशभक्ति की भावना को बढ़ाया। और बहुत सारे प्लेसेस पर, बहुत सारी जगह पर स्पीच दी। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट। स्वराज, आज़ादी जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आई शैल हैव इट, और मुझे उसे पाना है और मैं पाके रहूँगा। ये देखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल की आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है। आगे चलते हैं। विपिन चंद्र पाल के अकॉर्डिंग, वी डू नॉट वांट टू मेंटेन रिलेशन विद द ब्रिटिशर्स, वी वांट आवर गवर्नमेंट इन इंडिया। हमें अंग्रेजों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, बल्कि हमें अपनी सरकार बनानी है इंडिया में। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने अलग से पार्टी बनानी शुरू कर दी, जिसका नाम दिया मुस्लिम लीग। और ये पार्टी 30 दिसंबर 1906 को बनाई गई थी, जिसकी मेन डिमांड थी कि मुस्लिम कमेटी के लिए अलग से जो इलेक्शंस हैं वो करवाना। आगे चलते हैं। स्प्लिट इन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो सूरत में रखा गया। इसमें मॉडरेट लीडर्स जो हैं वो आए थे, जिन्होंने स्वदेशी अपनाओ, बायकॉट करने को कहा था फॉरेन गुड्स का। जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये सवाल खड़े हो रहे थे। जो इलेक्शंस थे, कहते थे कि सवाल खड़ा हो रहा था इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जो मॉडरेट थे वो चाहते थे रास बिहारी बोस जो है वो प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो चाहते थे लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट बने। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो, इन्हें ऑब्जेक्टिव पसंद नहीं थे, ना ही पॉलिसीज पसंद थी मॉडरेट की। सो इन्होंने अलग अलग काम करना शुरू किया ताकि ये अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। 1916 में दो ग्रुप, कहते हैं टू ग्रुप्स ऑफ द कांग्रेस गॉट अगेन यूनाइटेड। ये जो दो ग्रुप बने ना, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के,
1916 में ये फिर से एक हो गए थे, जुड़ गए थे। नेक्स्ट आता है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। अलग अलग जगह पर स्पीचेस और एक्टिविटीज़ के कारण जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था इंडिया के अलग अलग हिस्सों में। जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है इंडिया में स्टार्ट किया गया बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द मॉडरेट एंड सप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पर मॉडरेट जो हैं वो फेल हो रहे थे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में, पॉलिसीज़ काम नहीं कर रही थी। इनका जो मेन सेंटर था वो था महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब। जो मेन ऑब्जेक्टिव था रेवोल्यूशन मूवमेंट का वो था कि ब्रिटिश शासन का अंत करना है। इन संस्थाओं में जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी, सिखाया जा रहा था कि हथियार कैसे चलाए जाने हैं। पंजाब में इम्पॉर्टेंट लीडर जो थे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के वो थे अजीत सिंह, पिंडीदास, सूफी अम्बा प्रसाद, लालचंद फलक। इस लीडरशिप में बहुत सारी वायलेंट एक्टिविटीज़ हुई। इसके अलावा जो इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था वो स्टार्ट किया गया इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा में। एज अ रिजल्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई इंग्लैंड में। क्या बनाई? एक सोसाइटी बनाई इंग्लैंड में जिसका नाम रखा इंडियन होम रूल सोसाइटी। ये जो सोसाइटी थी वो मेन सेंटर थी अलग अलग रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की। जो अमेरिका लाला हरदयाल जी थे इन्होंने नी रखी थी। अमेरिका में भी एक पार्टी बनाई गई गदर पार्टी, जो पार्टी बनाई थी लाला हरदयाल ने। इंग्लैंड में बनाई थी श्यामजी कृष्ण ने, और इसकी इस नाम दिया था सोसाइटी का इंडियन होम रूल सोसाइटी। और लाला हरदयाल जी ने बनाई थी गदर पार्टी अमेरिका में। उसके बाद जो मूवमेंट है गदर पार्टी, बहुत सारे इंडियन जो है वो अमेरिका में और कनाडा में रहते थे बट इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। इसी कारण उन्होंने फील किया कि उन्हें जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दी जाती फॉरेन कंट्रीज़ में अनटिल दे गेट देयर कंट्री फ्री फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। इसी कारण वो अपने देश को आज़ाद करवाना चाहते थे ब्रिटिशर से। तो उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट किया अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। 1913 में इंडियंस जो अमेरिका और कनाडा में रहते थे उन्होंने मिल के सैन फ्रांसिस्को में एक पार्टी की शुरुआत की जिसका नाम रखा था गदर पार्टी। सोहन सिंह बाखना ये जो है प्रेसिडेंट बने पार्टी के, और लाला हरदयाल सेक्रेटरी बने थे। ये सोहन सिंह बाखना की जो है वो तस्वीर आपको दिखाई गई है। उसके बाद जो मेन एम था इन ऑर्गेनाइजेशन का वो इंडिया को आज़ाद करवाना था इन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ से। गदर पार्टी जो है वो अपने आइडियाज़ को लगातार फैलाती चली जा रही थी न्यूज़पेपर के राही, और जो न्यूज़पेपर थी उसका नाम रखा था गदर। इस न्यूज़पेपर में जो लोगों के मरने की या जो ब्रिटिशर्स के लिए ईमानदार थे या जो गवर्नमेंट ट्रेजरी पर रेड करनी होती थी या कोई बॉम्ब के लिए, वो इसी न्यूज़पेपर के थ्रू ही लोगों तक पहुंचाया जाता था, क्योंकि टेलीफोन लाइन जो है वो कट कर दी गई थी और सोल्जर्स जो हैं वो विद्रोह के लिए एनकरेज किए जा रहे थे कि हमें अब इनका विद्रोह करना ही करना है। तो इसी तरह से हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अलग अलग मूवमेंट्स चलाए गए। तो आप इस चैप्टर को आप कर लीजिएगा। कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चैप्टर यहीं ख़त्म है। एक बार पॉइंट्स रिमेंबर भी देख लेते हैं। 19th सेंचुरी में नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट शुरू हुआ। एओयू में 28 दिसंबर 1885 में एस्टेब्लिश की इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में। जो ये टाइम था 1885 का 1905 तक, इसे मॉडरेट पीरियड कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में। इसमें डिवाइड करके हमारी ताकत को कमज़ोर करना था। स्वदेशी अपनाओ और विदेशी गुड्स का बायकॉट करो, इसके लिए एक मूवमेंट चलाया गया। बंगाल की पार्टीशन के बाद जो कमांड थी नेशनल मूवमेंट की वो नेशनलिस्ट के हाथ में थी 1905 से 1919। जो मुस्लिम लीडर थे उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल बनाई थी मुस्लिम लीग। 30 दिसंबर 1906 ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी अपनाई जिसमें एक्सट्रीमिस्ट का खात्मा किया गया और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पास किया। मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स एक्ट 1913 में
इंडियंस जो हैं वो जो अमेरिका और कनाडा में रहते थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बनाई सैन फ्रांसिस्को में, गदर पार्टी। सोहन सिंह बाकना इसके प्रेसिडेंट बने और लाला हरदयाल इसके सेक्रेटरी बने थे। एनी बेसेंट मद्रास में और बाल गंगाधर पुणे में, इन्होंने होम रूल मूवमेंट 1916 में शुरू किया। तो सेम एज हम पॉइंट्स रिमेंबर भी कर चुके हैं। होप सो आप इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज अब इसके बाद कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको वो भी करवा देंगे। फिर भी कोई डाउट और भी रहता है कि अगर हम कुछ नहीं पूछ पाए, आप बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताते रहिए। और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम जो है आपके लिए इसी तरीके से आगे क्लासेस कंटिन्यू ला सकें। थैंक यू, बाय बाय।